आज मैं थोड़ा फायर इंसिडेंट के बारे में बात करूँगा, स्पेशली लास्ट 2 months जनवरी और फरवरी का, especially focusing and emphasizing on the forest fires in Arunachal Pradesh, especially in the month of January and February 2026. On my left is SO Mr. Amo, and on my right is SO of Itanagar Fire Station Mr. Gambo. तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फायर कॉल्स जो लास्ट 2 months में जनवरी और फरवरी में जो हुआ है, total fire calls reported is 343. 343 fire cases reported last 2 months में 60 days में, जिसमें कि only 258 cases is forest fire call cases. सिर्फ फॉरेस्ट फायर का हमको 258 केसेस मिला है ये लास्ट 2 months में. अगर हम लोग लास्ट ईयर इसी ड्यूरेशन का रिकॉर्ड देखें 2025 का जैन और फरवरी को जो फॉरेस्ट फायर है वो है ओनली 19 अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश. सिर्फ 19 केसेस रिपोर्टेड था लास्ट ईयर 2025 का 25 का, लेकिन 2026 को 258 केसेस रिपोर्टेड ओनली फायर केसेस अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, 140% इंक्रीज. तो इसी के लिए हम लोग आज आए हैं. और हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर कॉल्स कहाँ से आए मैं आपको बता देना चाहता हूँ. आउट ऑफ 343 दैट वी हैव रिसीव्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर कॉल्स आए हैं लोअर दिबांग वैली हेडक्वार्टर रोइंग में होने से रोइंग और डाम्बुक इंक्लूडेड 61 केसेस ऑफ फायर केसेस, जिसमें कि ओनली 58 इज़ फॉरेस्ट फायर केसेस. दैट इज़ ओनली रिपोर्टेड, आई एम सेइंग, जो हम लोग को फायर स्टेशन में जो रिपोर्टेड है 58 केसेस, 61 से 58. तेजू विच इंक्लूड्स वाकरो एंड मेहाओ मेडो एरिया. तेजू में फायर स्टेशन में 42 केसेस में से 31 ओनली फॉरेस्ट फायर, ये 2 महीने का. पासीघाट, आउट ऑफ 37 केसेस ऑफ फायर इंसिडेंट रिपोर्टेड इन द लास्ट 2 months, 31 ओनली फॉरेस्ट फायर. इसमें हम रुक्सीन को नहीं ले रहा है, सिर्फ पासीघाट और मेबो एरिया का ले रहा है. नाहरलगन में आउट ऑफ 25 फायर केसेस 9 फॉरेस्ट फायर, सिर्फ 9 में फॉरेस्ट फायर हुआ है. ईटानगर में 22 केसेस, 22 केसेस में से 12 फॉरेस्ट फायर हुआ है. हवाई में आउट ऑफ 20 केसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर ऑफ फायर 18 केसेस रिपोर्टेडली ओनली फॉरेस्ट फायर, ओनली 18. हवाई जैसे छोटा जगह में आउट ऑफ 18 केसेस ओनली फॉरेस्ट फायर. तवांग में आउट ऑफ 18 14 फॉरेस्ट फायर, स्पेशली हमारा लुमला ब्लॉक में. लाइकवाइज बोमडिला में 15 केसेस हुआ है लास्ट 2 months में, जिसमें कि 14 केसेस ओनली फॉरेस्ट फायर का हुआ है बोमडिला से रिपोर्टेड. बालूपुंग में वेस्ट कामेंग का ही पार्ट है, अलग फायर स्टेशन है, छोटा जगह है, उसमें 12 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, जिसमें कि ओनली 8 फायर केसेस है. खोंसा में भी लाइकवाइज 15 केसेस में 12 केसेस ओनली फायर केसेस, फॉरेस्ट फायर केसेस. लिकावली में आउट ऑफ 16 फायर केसेस में से 9 फॉरेस्ट फायर केसेस. ये है हमारा जहाँ पे मैक्सिमम केसेस हुआ है. लीस्ट रिपोर्टेड केसेस भी मैं बता देना चाहूँगा. कोलोरियांग में लास्ट 2 months में जैन और फेब 0 केसेस, ना कोई फॉरेस्ट फायर ना कोई इलेक्ट्रिक फायर. कोलोरियांग एफएस में 0 केसेस रिपोर्टेड सो फार. मैं इसमें न्योपिन और संग्राम का बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे 2 या 3 केसेस हुआ है. कोलोरियांग फायर स्टेशन का बात कर रहा हूँ. आलो ओनली 1 केस. बासार ओनली 2 केसेस. दापोरिजो ओनली 2 केसेस. ये है लीस्ट रिकॉर्डेड लास्ट 2 months का, अभी तक वहाँ पे ठीक रहा है. अगर आप देखा जाए तो हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में हाईएस्ट केसेस हुआ है. ईस्टर्न अरुणाचल में मोर देन 60% जो फायर केसेस हुआ है ईस्टर्न अरुणाचल में हुआ है, जिसमें कि लोअर दिबांग वैली, ईस्ट सियांग, अंजाव और लोहित का ही परसेंटेज मोर देन 80% का फायर यही 4 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है. तो इसलिए मैं थोड़ा पब्लिक को अवेयर करना चाहता था कि दिस इज़ दी नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास है रिगार्डिंग फायर इंसिडेंट केसेस इन अरुणाचल प्रदेश. तो इसी के चलते अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे 5 लाइव्स भी लॉस किया है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल, आई वुड ऑल्सो लाइक टू रीड आउट देयर नेम्स ऑल्सो, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए. जैन और फरवरी का बता रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली ऑन 25th of
January, late Shri Racho Yakang, he was around 65 years of age, near दानी कुनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था। प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ जो हमारे को मिला है अभी तक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से। अनफॉर्चुनेटली वही रात को सेप्पा में श्री पी लामगू करके, ही वॉज ऑल्सो अराउंड 80 ईयर्स ऑफ एज, उनका भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का वजह से सेम रात को इंटरवीनिंग नाइट को उनका भी डेथ हो गया 25 ऑफ जनवरी। फरवरी को दिन का समय था 11:35 आवर्स में सिमोंग विलेज अपर सियांग से श्री टी दांगंग, वो भी अराउंड 86 ईयर्स ऑफ एज था, वहाँ पे ओपन फायर चूल्हा का वजह से एक इंसिडेंट हो गया जिसमें उनका भी लाइफ लॉस हुआ। 20 तारीख को ईस्टर डे जब मना रहा था बालपुंग में, उसी समय दिन का समय को श्री एम आका जेबिसो रिटायर्ड CAPF पर्सनल SSB पर्सनल बताया गया है, उनका भी डेथ हो गया था अनफॉर्चुनेटली ये फायर का वजह से। 2 days बैक अनफॉर्चुनेटली श्रीमती तारियायुम, ये हमारा ईटानगर में ड्यू टू बर्निंग जैसे फ्रॉम कैंडल, उनका भी डेथ हो गया था। तो लास्ट 2 months में 5 डेथ्स रिकॉर्डेड सो फार। अगर आप देखा जाए तो मैक्सिमम जो 4 केसेस है ओल्ड एज वाला है, ओल्ड एज वाला ज़्यादा है। और लास्ट ईयर भी हमने देखा कि छोटा बच्चा लोग है ज़्यादा इफेक्ट होता है। एनी फॉरेस्ट बोलते हैं फायर का इंसिडेंट जो होता है, हम देखा कि ओल्ड एज वाला ज़्यादा इफेक्ट होता है और छोटा बच्चा ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखिए, स्पेशली द एडल्ट्स। ये हो गया थोड़ा हम लोग का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश हुआ है। तो थोड़ा इम्पैक्ट भी बता देना चाहता हूँ ड्यू टू फॉरेस्ट फायर क्या होता है। फॉरेस्ट फायर का वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, वी आर लिविंग अरुणाचल प्रदेश एज यू नो इज़ वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी में इफेक्ट पड़ता है, हम लोग फ्लोरा एंड फाउना को इफेक्ट पड़ता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। नॉट ओनली दैट, जो हमारा वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है उसमें भी इफेक्ट करता है। इसीलिए आप देखता हो कि एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर वो लोग मूवमेंट करना पड़ता है फॉर ए ग्रीनर पेस्चर, जिसका वजह से लॉस भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग भी उसके लिए ही वजह से हो जाता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का वजह से, एंड ऑफ कोर्स सोइल इरोजन। दिस आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स दैट वी फेस ड्यू टू दी फॉरेस्ट फायर। तो मैं रीजन्स ऑफ फॉरेस्ट फायर भी बताना चाहता हूँ, लेमन लैंग्वेज में ट्राई करूँगा सो दैट पीपल अंडरस्टैंड फॉरेस्ट फायर किस लिए होता है। हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं है, बट छोटा मोटा जो भी हमने रिसर्च किया और जो हमारे टीम जो बैठा उनसे भी हम लोग ने पूछताछ करके दी व्हाट आर द रीजन्स जो अरुणाचल में हम देखा गया है। तो एनी फॉरेस्ट फायर 2 कारण से होता है, या एनी डिजास्टर और या हजार्ड इज़ फॉर 2 रीजन्स। वन ए इज़ मैन मेड, अनदर इज़ नेचुरल। तो फर्स्ट नेचुरल में जाते हैं। नेचुरल फेनोमेना भी होता है जिससे कि फायर प्रोड्यूस होता है, जैसा कि इस लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक करता है ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, उससे भी हम लोग का फायर प्रोड्यूस होता है। दिस फेनोमेनन इज़ ऑब्जर्व मेनली इन अटलांटिक, आपका USA में, कनाडा में, अमेजन फॉरेस्ट में, और हमारा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ये दिखा गया है, एंड प्रोबेबली सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, स्पेशली हिमाचल एंड उत्तराखंड प्रोबेबली। तो ये है नेचुरल लाइटनिंग स्ट्राइक। कोई नेचुरल वे से ऐसा भी होता है कि ओवर डिकम्पोज मल्चिंग हो जाके और जब डेब्री ज़्यादा कलेक्ट होके जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे भी, जो ड्राइड लीव्स होता है उससे भी हीट प्रोड्यूस होके वो फायर स्पार्क जनरेट होके वो फॉरेस्ट फायर में हो जाता है। बट दैट इज़ एक्सट्रीम केसेस में, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हुआ जाता है। और थर्ड हो गया वोल्केनो हो गया, जिससे लावा का थ्रू से फॉरेस्ट फायर हो जाता है। दिस आर द 3 फेनोमेना सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, नेचुरल, बट विच इज़ हार्डली 90%। और अरुणाचल में हमको इतना नहीं लगता कि हो सकता है, 1 और 2% एट द मैक्स नेचुरल। इसमें आ जाता है मैन मेड में ऑल ओवर द वर्ल्ड में 90% मैन मेड है। अरुणाचल में अभी की ऑलमोस्ट 95% इज़ मैन मेड में क्या होता है कि हम लोग का डेब्री एग्रीकल्चरल वेस्ट को या घर का वेस्ट को हम लोग जलाता है। जलाने की वजह से हम लोग अच्छे से उसको सफ़ा नहीं करते, सुखाता नहीं है, पानी फेंकता नहीं है, तो हम लोग ऐसे डेब्री को रख देता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट या किचन वेस्ट, जिसके कारण से
वो फायर स्प्रेड हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 हो गया जो सिगरेट या बीड़ी बट्स को नहीं बुझा के हम लोग फेंक देता है, स्पेशल जो श्रब्स में हो गया, बुशेस में हो गया, फेंक दिया, जिसका वजह से हीट जनरेट होता है, स्पार्क मिलता है, एंड वी फेस दिस प्रॉब्लम। दिस इज सीन स्पेशली जहाँ पे पाइन ट्री वगैरह ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारा इफेक्ट होता है, जो अंजाव वगैरह में हो गया इस टाइप का। जूम कल्टिवेशन स्लैश एंड बर्न जो हम बोलते हैं एक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली ईस्टर्न अरुणाचल में, भी लोंगडिंग हो या पासीघाट बेल्ट हो या हम लोग का ये लुमला बेल्ट हो, इस पे जूम कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण अरुणाचल में मैक्सिमम केसेस जूम कल्टिवेशन का वजह से ही, क्योंकि आप जब जूम करते हो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिसका वजह से आपका फायर एक्सीडेंट केसेस अक्रॉस अरुणाचल में ज़्यादा होता है। जैन और फेब में हम लोग ने जो देखा गया कि क्यों ज़्यादा है, ये पिकनिक का सीज़न रहता है। आफ्टर दिसंबर, जनवरी और फरवरी ज़्यादा पिकनिक का सीज़न रहता है। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत एरिया से आता है, आसाम से भी आता है, नियर बाई स्टेट से भी आता है, या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी मूवमेंट होता है, पिकनिक करता है, हम लोग ड्राई पिकनिक करता है या नदी के किनारे पिकनिक करता है, हम लोग आग जलाता है, उसके बाद बुझाता नहीं ठीक से, जिसके कारण वो स्पार्क मिलता है, उसका वजह से ये फायर केसेस अरुणाचल में दिखाया गया है। कुछ केसेस में यू कैन नॉट डिनाई दैट देयर माइट बी सम इंटेंशनल केसेस, इंटेंशनली भी कोई जला सकता है। दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग एट, इस वजह से भी आप आग जल सकता है। दिस आर द मेन मेड फैक्टर्स। कुछ अलग फैक्टर्स है जिसके वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स में देखा गया होगा कि इस बार रेनफॉल हुआ नहीं है, हार्डली 2 या 3 इंस्टेंसेस ऑफ रेनफॉल हुआ है, जिसका वजह से वेदर अभी बहुत ही ड्राई है, प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लेस, रेनफॉल इज़ वेरी लेस, जिसका वजह से हम लोग को इस बार ड्राई वेदर मिला। जब ड्राई वेदर होता है तो लीव्स भी ड्राई हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को जो फायर का इंसिडेंट केसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है आपका, वो पानी नहीं है, जिसका वजह से थोड़ा से भी आप जो बर्न कर देता है तो इट अफेक्ट्स द एंटायर जो फॉरेस्ट एरिया है, जिसके वजह से भी फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हुआ है जो हम लोग देखा है। स्प्रिंग आने वाला है, लिप्स अपना शेड करता है, ड्राई लिप्स हो जाता है, जिसका वजह से भी फायर केसेस बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। एज पर स्टैटिस्टिक्स 36% इंडिया में फॉरेस्ट इज़ प्रोन टू फायर, 36% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज़ प्रोन टू फायर। फॉरेस्ट में नंबर 1 है उत्तराखंड, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन इस बार आई थिंक अरुणाचल भी में आ गया, बिकॉज अरुणाचल वाज नेवर इन द लिस्ट, बट द नंबर ऑफ फायर इंस्टेंसेस वी हैव हैड बहुत हाई नंबर में है। नाउ आई थिंक वी आर ऑल्सो ऑन एन एवरेज इन द टॉप 10 इन इंडिया नाउ। और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पेशली विंटर्स में पासीघाट एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है, रोइंग एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स का वजह से भी बहुत सारा फायर इंस्टेंसेस हम लोगों ने जो हमारे स्टडी में पाया गया है। तो एनी फायर का होने से, जिस कॉल्ड फायर ट्रायंगल बोलते हैं, फायर ट्रायंगल होने से जैसे कि एक सोर्स ज़रूरी होता है, जैसा कि स्पार्क जिससे फायर बनता है, और उसको फ्यूल का ज़रूरी होता है। फ्यूल हो गया यहाँ पे लीव्स हो गया, ड्राई लीव्स हो गया, आपका ट्रीज हो गया, पाइन ट्रीज जो आपका फ्यूल होता है, जिसका वजह से, और ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये 3 चीज़, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड सोर्स, जिसका वजह से फायर बनता है, दिस इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल। तो फॉरेस्ट फायर जैसे मैंने बोला मैन मेड भी है, नेचुरल है। जो नेचुरल भी होता है, बट वी हैव टू सी इज दैट वी हैव टू मैनेज एंड प्रिवेंट इन आवर ओन वे सो दैट वी कैन सेव लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। अगर नेचुरल भी होता है तो हम लोग उसको अपना ही वे में मैनेज करना है, प्रिवेंट करना है, जिसके लिए नॉट ओनली द फायर डिपार्टमेंट और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट वी नीड द हेल्प एंड एड एंड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द एंटायर विलेज कम्युनिटी हो गया, व सोसाइटी हो गया, हर टाउन का, हर नेटिव का हमको इसमें सपोर्ट चाहिए। ये है तो कुछ वे फॉरवर्ड है हमारे पास में। आप लोग, जैसा मैंने बोला कि हम लोग को हेल्प चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोग को हेल्प चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट फायर रिलेटेड में एक्सेप्ट फॉर लुमला एंड बालूपू में कुछ जगह में हमने देखा कि फॉरेस्ट का तरफ से हेल्प नहीं आया। तो थ्रू दी मीडिया ऑल्सो आई वुड लाइक टू हेल्प, बिकॉज उनका टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है, उनका फंड्स भी आता है मोस्ट प्रोबेबली, उनका मैन पावर भी है। तो वी कैन ऑल वर्क टुगेदर इन टेंडम ऑन ए हाइब्रिड मोड एंड वी कैन सर्व दी फॉरेस्ट जो प्रोन एरियाज, फायर एरियाज है। आपको जब भी कॉल करना है, हमारा MDT है, और आप लोग ERRSS नंबर है जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम 112 में कॉल कीजिए, या आपका MDT में कॉल कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ने अवेयरनेस किया है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में सिंस जनवरी से लेके अभी तक, जनवरी से लेके फरवरी आज 28 तक
हमने 188 विलेजेस मेनली एंड सम स्कूल्स में हमने अवेयरनेस किया है। अप्रैल 20 को हमारा फायर सर्विसेज वीक है तब तक करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब भी जाते टर्न आउट बहुत ही कम है। कोई बोलता है खेती चला गया, अभी टाइम नहीं है, वहाँ जाना होता है, तो टर्न आउट बहुत कम है, जिसका वजह से जितना भी अवेयरनेस करता है या मार्केट्स में भी करो बहुत ही कम होता है। सो दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज फायर डिपार्टमेंट अपना टाइम निकल के आपको पास जाते हैं एंड अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इस टाइप का अवेयरनेस हम लोग फॉरेस्ट के ऊपर भी करेंगे, फॉरेस्ट फायर के ऊपर में। तो आई रिक्वेस्ट एवरी डिनेजेंस कि जब भी ऐसे होते हैं तो प्लीज़ टेक इट मतलब इम्पोर्टेंट लीजिए इस चीज़ को एंड प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ सच अवेयरनेस प्रोग्राम। We are very thankful to the Forest Department, to the SDRF, NDRF, village volunteers and also the Indian Air Force, Defense Forces, जो इस बार हम 2-3 इंस्टेंसेस में देखा गया है कि जहाँ पे हम लोग का फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट था, उनको हमने जब भी बुलाया उनके तरफ से भी हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया था अंजाव साइट में, तो विच इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट जो पोमपोली में भी रिसेंटली जब आग लगा था उसमें थ्रू सिविल एविएशन उनको रिक्वेजिशन किया गया था फॉर देयर हेल्प। We are also thankful to the Assam Police Fire Department. रोइंग में जब रिसेंट केस हुआ था तो उसमें भी तिनसुकिया से भी फायर गाड़ी आया था और छबुआ से भी आया था, और छबुआ उससे आगे वाला जो टाउन है। और लाइकवाइज जब भी रुकसीन में पासीघाट में केसेस होते हैं तो जोना या डेमाजी से भी फायर गाड़ी आ जाता है आसाम से। लाइकवाइज एंड वाइस वर्सा हम भी उनको हेल्प करते हैं। ये है अभी तक का। तो आई वांटेड टू शेयर दिस स्टैटिस्टिक्स एंटायर अरुणाचल प्रदेश और जिसके कारण से इतना फायर हो रहा है। तो लेट अस ऑल बी यूनाइटेड। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ फायर इंसिडेंट्स, और ये हम लोग एकजुट होकर ही कर सकता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app